भगवान नेमिनाथ गिरनार पद यात्रा का नगर में आगमन हुआ। दिल्ली से गिरनार जा रही यह पद यात्रा जब इटावा पहुंची तो नगर आगमन पर जैन समाज के लोगों ने ऐतिहासिक और भव्य स्वागत करते हुए भव्य आगवानी की। यात्रा में शामिल श्रद्धालु राष्ट्रीय एकता, सद्भावना और अहिंसा का संदेश दे रहे थे। यात्रा में 108 फीट लंबे राष्ट्रीय ध्वज एवं 1008 फीट लंबे पचरंगा जैन ध्वज के साथ जैन तीर्थों के संरक्षण लिखे स्लोगन की तख्तियां हाथ में लिए जय गिरनार के जयघोष के साथ हर्षपूर्वक निकाली गई। यात्रा में सांस्कृतिक मंत्री लवली जैन अपनी महिला मंडल की टीम के साथ पहुंची और विश्व जैन संगठन की संयोजिका रुचि जैन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल गिरनार पद यात्रा का उद्देश्य जन जन तक पहुंचाया। पद यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए यात्रा लालपुरा श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंची, जहां पहुंचकर धर्मसभा में परिवर्तित हो गई। विश्व जैन संगठन इटावा शाखा के सभी पदाधिकारियों एवं समूचे जैन समाज ने विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन समेत उनकी पूरी टीम का पगड़ी लगाकर दुपट्टा उड़ा प्रतीक चिन्ह दे भव्य स्वागत सत्कार किया। भव्य रथ में सवार नेमिनाथ भगवान के जिन बिंब की जैन अनुयायी ने मंगल आरती भक्ति आराधना की गई। जैन श्रद्धालुओं ने रखे अपने विचार। विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन कहा कि दिल्ली से गिरनार पद यात्रा करते हुए चल रहे हैं। विश्व जैन संगठन का विशेष सहयोग मिल रहा है। लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी चलकर नेमिनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव पर हर्षोल्लास के साथ लड्डू चढ़ाया जाएगा। विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष आकाशदीप जैन ने कहा कि विश्व में शांति स्थापित करने का एकमात्र धर्म जैन धर्म है, अतः हम सभी को धर्म के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। जैन समाज अध्यक्ष संजू जैन ठेकेदार ने यात्रा में आए समस्त समाज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इटावा की यात्रा की गूंज नेमिनाथ भगवान के मोक्ष स्थली गिरनार तक पहुंचेगी। महामंत्री राजीव जैन ने यह यात्रा जैन के अस्तित्व की लड़ाई है, हमें अपने अधिकारों के लिए जगना और लड़ना होगा। हम सभी को एकता परिचय देते हुए गिरनार यात्रा के मूल उद्देश्य को सफल बनाना है। कोषाध्यक्ष मनोज जैन ने बताया कि यह पद यात्रा समाज को जागृत करने का कार्य करेंगी और युवा पीढ़ी को गिरनार क्षेत्र से जुड़ने का मौका मिलेगा। लवली जैन ने कहा कि 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान ने गिरनार जी से मोक्ष को प्राप्त हुआ है। ये एक सिद्ध क्षेत्र है जो क्षेत्र पर संकट आया हुआ है। हम सभी लोगों की सरकार से मांग है कि ये हमारा सिद्ध क्षेत्र वापस किया जाए। इस दौरान भारी संख्या में जैन समाज के महिला, पुरुष और बच्चे भी उपस्थित रहे। आपका नाम क्या है? लवली जैन। अच्छा, आज गिरनार यात्रा का किस तरीके से महिला मंडल द्वारा स्वागत किया गया? बहुत ही भव्य स्वागत हुआ, आरती हुई और सभी हम लोग एक साथ होकर और गिरनार पर्वत पर जो संकट आया है उसके लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी पदयात्रा निकाली और सब लोग एक होके, हम सब एक हैं, इस तरीके से हम लोगों ने आरती और उसके साथ स्वागत किया। तो सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? 22वें तीर्थंकर श्री 1008 नेमिनाथ भगवान जिन्होंने गिरनार पर्वत से मोक्ष को प्राप्त किया है, ये एक सिद्ध क्षेत्र है और हम जैनियों की शान भी है। और आज इस सिद्ध क्षेत्र पर जो संकट आया है, हम सभी जैनियों की भारत सरकार से एक निवेदन है कि हमें हमारा ये सिद्ध क्षेत्र हम जैनियों को वापस की दिलाया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेन्द्र। महामंत्री जी, क्या आगे का क्या रूट रहेगा गिरनार जी यात्रा का? सर्वप्रथम तो मैं संजय जैन जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इटावा में आकर और ये हम लोगों को इतना सौभाग्य दिया कि यहाँ पर आए और इसको यहाँ पर मार्ग पूरा यहाँ पर अंदर आकर उन्होंने पूरा यहाँ पर बढ़िया से कार्यक्रम हम लोगों का करवाया और भिंड होते हुए शोभा यात्रा गिरनार जी होते हुए शोभा यात्रा ये गिरनार जी की तरफ प्रस्थान करें। ये बताइए, यात्रा जो आई है कहाँ किस किस रूट से आई है यात्रा आपकी? जैसा कि सर्वविदित है, विश्व जैन संगठन ने एक संकल्प क्रीड़ा लिया कि श्री नेमिनाथ धर्म पद यात्रा, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, 23 मार्च से बलबीर नगर से जो यात्रा चली है, वहाँ से होते हुए आगरा, सिकुआबाद, सिरसागंज और सौरीपुर गए। सौरीपुर से वापसी में करहल, जसवंत नगर और जसवंत नगर से हमारा लोगों का जो इटावा में पहला पड़ाव हुआ वो MK रिसोर्ट में हम लोगों ने शाम को यात्रा का पहला पड़ाव दिया और वहाँ से सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग अध्यक्ष जी के सानिध्य में हम लोग पूरी यात्रा सेंट मैरी पर आई। सेंट मैरी पर हमने नेमिनाथ भगवान का अभिषेक किया और वहाँ से पूरी जैन समाज, शायद ही कोई किसी जैन परिवार में एक भी बच्चा भी रहा होगा कि जो इस यात्रा में सम्मिलित ना हुआ हो। इतनी बड़ी यात्रा मैंने अपनी उम्र में आज तक किसी राजनीतिक पार्टी तक की नहीं देखी कि जिसमें 1008 फुट का जो है पचरंगा एवं जो है देश का राष्ट्रध्वज वो पूरी
मतलब प्रत्येक व्यक्ति उस झंडे को छूने के लिए आतुर था। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नारी, प्रत्येक बच्चा ये चाहता था कि हम इस झंडे को छू करके कम से कम 22 कदम चलें। पूरा शहर पटा हुआ था, जैनमय हो गया था, नैमिनमय हो गया था, कहीं भी पग रखने को जगह नहीं थी। इतना हर्षोल्लास आज मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने देखा है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सफल यात्रा के लिए भगवान प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि ये निर्भद्र रूप से जितना भव्य स्वागत इटावा में हुआ, इससे और अच्छा भव्य स्वागत, लोगों को प्रेरणा मिले। जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, इससे आगे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि वो आगे से और भव्य बनाएंगे। मैं ऐसी नैन प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बीड़ा उठाया है, ये निर्भीक रूप से चलता हुआ गिरनार तक पहुँचे और जो उनका उद्देश्य है वो सफल है। अध्यक्ष जी उठाइए, गिरनार की यात्रा का स्वागत किया, किस तरह की तैयारियाँ चली थी? जिस तरह से विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन जी ने ये पीड़ा उठाई है, दिल्ली से लेकर 1500 किलोमीटर की जो गिरनार जी तक की पद यात्रा इन्होंने संभाली है जैन समाज की, और इटावा में हम लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया है। हम आशा करते हैं कि संजय जैन जी से इनकी भी यात्रा यहाँ से गिरनार जी की तक की बहुत ही भव्य मंगल हो, यही हम इटावा के समाज से निवेदन करते हैं और हम भी आशा करते हैं। और इन्होंने जो बताया कि हम 2 जुलाई को गिरनार जी पहुँचेंगे, हम भी आशा करते हैं इटावा से कुछ लोग लेकर इनके साथ संजय जी के साथ वहाँ पर सम्मिलित हों। ये हम लोगों का एक उद्देश्य रहेगा गिरनार जी की जीत। जी आज गिरनार यात्रा का स्वागत किया, किस तरीके से आपने किया है स्वागत? गिरनार यात्रा का स्वागत सेंट मैरी इंटर कॉलेज से हजारों जैन साधर्मियों के द्वारा किया गया, जिसमें विश्व जैन संगठन की संयोजन में ये यात्रा निकाली गई और जिसमें हजारों लोग बिना किसी जात धर्म के सम्मिलित हुए और गिरनार पद यात्रा को आज शहर में चर्चा का विषय बन गई। इतनी बड़ी यात्रा आज तक कभी इटावा शहर में नहीं निकली है, जो अब की बार पहली बार जैन समाज द्वारा निकाली गई। अध्यक्ष जी गिरनार जी से वो दिल्ली से गिरनार जी पद यात्रा चल रही है, क्या है पूरी बताइए, जरा जानकारी दीजिए आप। श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा जो दिल्ली से 23 मार्च 2025 को इसका शुभारंभ हुआ था बलबीर नगर शादरा दिल्ली से, और 2 जुलाई 2025 को 22वें जैन तीर्थंकर भगवान नेमीनाथ की मोक्ष स्थल गिरनार से क्षेत्र जिला जूनागढ़ गुजरात पहुंचेगी ये यात्रा। नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा का उद्देश्य है सकल जैन समाज को आपस में जोड़ना, जैन समाज को गिरनार पर्वत उस मोक्ष स्थली से जोड़ना, पूरे विश्व को, देश को जियो और जीने दो, जीवों पर दया करो, उत्तम आहार शाकाहार का संदेश देना, भारतीयता का संदेश देना। जैन धर्म ने, जैन समाज ने सदैव इस देश के लिए कार्य किया है, सभी प्रकार से वह सदैव आगे का देश को आगे बढ़ाने में कार्य करता है। इसी भावना और भारतीयता के लिए इस पदयात्रा के साथ 1008 फीट का भारतीय ध्वज तिरंगा और जैन ध्वज पचरंगा आप देखते होंगे आज इस प्रकार से पूरी विशाल शोभा यात्रा हजारों की संख्या में जैन समाज के लोग उस पचरंगे तिरंगे को साथ लेकर चले। इटावा विश्व जैन संगठन की शाखा जिसमें आकाशदीप जी और पूरी टीम उनकी और सकल जैन समाज को मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस शोभा यात्रा को विशाल रूप दिया। सभी लोग, विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे, युवा इस हमारे जैन ध्वज और भारतीय ध्वज को साथ लेकर चल रहे थे। इस यात्रा में, इस शोभा यात्रा में 22वें जैन तीर्थंकर भगवान नेमीनाथ के एक विशाल प्रतिमा, प्रतिष्ठित प्रतिमा हमारे साथ चल रही है, जो एक रथ पर विराजमान है। और इस दिल्ली से चलकर हम इस यात्रा को लेकर भगवान नेमीनाथ के जो जन्मस्थली है शौरीपुर बटेश्वर, वहाँ पर हमने उनके दर्शन किए और हम दूसरे चरण के अंदर हमने शुभारंभ किया है और इटावा की इस धरती पर आज हम आए हैं।